सुप्रभात। आज हम क्लास 10th सिटीज पुस्तक गद्य का पहला अध्याय नेताजी का चश्मा, जिसके कहानीकार स्वयं प्रकाश हैं, उनका हम जीवन परिचय जान लेते हैं। कहानी के बारे में क्या दे रखा है इसके बारे में जानते हैं। तो आज हम इस कहानी के प्रथम पार्ट में सबसे पहले हम स्वयं प्रकाश जो कहानीकार हैं इस अध्याय के, आपका जन्म जो है 1947 ईस्वी मध्य प्रदेश में हुआ था आपका जन्म, यानी स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 ईस्वी मध्य प्रदेश में हुआ था। आपका अधिकांश समय राजस्थान में बीता है। आपने वसुधा पत्रिका के संपादन से भी जुड़े रहे। आप वसुधा पत्रिका के संपादन से भी जुड़े रहे हैं। आपको जो पुरस्कार मिले हैं, आपको पहल सम्मान मिला है, बनमाली पुरस्कार मिला है, और आपको राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी आप पुरस्कृत हैं। आपके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आपके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इन कहानी संग्रहों में जो उल्लेखनीय है, सूरज कब निकलेगा, सूरज कब निकलेगा, यानी कि आपके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आएंगे अच्छे दिन भी, ये भी एक आपका कहानी संग्रह है। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, आदमी जात का आदमी, ये भी आपका कहानी संग्रह है। संगान दान, ये भी आपका कहानी संग्रह है। आपके 2 उपन्यास जो है काफी चर्चित रहे हैं। आपके 2 उपन्यास जो है काफी चर्चित रहे हैं। बीच में विनय और ईंधन, बीच में विनय और ईंधन, ये दोनों उपन्यास जो है आपके काफी चर्चित रहे हैं। आपकी अधिकांश कहानियां जो हैं सामाजिक बुराइयों और वर्ग संघर्ष का प्रतिकार करती है। आपकी जो अधिकांश कहानियां जो हैं सामाजिक बुराइयां और वर्ग संघर्ष का प्रतिकार करती हैं। अब हम ये परिचय जानने के बाद हम इस नेताजी का जो चश्मा पाठ है, कहानी है, उसकी हम रूपरेखा को समझते हैं कि इस कहानी में क्या दे रखा है। इस कहानी में स्वयं प्रकाश ने बताया है कि देश जो है, यानी कि 4 दिशाओं से घिरा हुआ, यानी चारों दिशाओं से घिरा हुआ या चारों सीमाओं से घिरा हुआ, चारों सीमाओं से घिरा हुआ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की जो सीमाएं हैं उनसे घिरा हुआ भूभाग जो है वो देश नहीं कहलाता। बिल्कुल सही बात है। यानी कि देश जो है
वह कहलाता है उस देश में रहने वाले लोग, इस देश में रहने वाले निवासी, वहां के पहाड़, वहां की नदियां, वहां के पेड़ पौधे, वहां के पशु, वहां के पर्वत, और इन सभी से ये जो सभी जो होते हैं वो जो है सारा देश है। लेकिन देशभक्ति क्या है? देशभक्ति है जो व्यक्ति इससे प्रेम करता है, वह इनकी समृद्धि में कार्य करता है, वही देशभक्ति है। और उसी देशभक्ति को समझाने का प्रयास इस पाठ में किया गया है। स्वयं प्रकाश ने इसी देशभक्ति को समझाने का प्रयास जो है किया गया है कि देशभक्ति क्या होती है। क्योंकि इस पाठ में कैप्टन वाला जो कि चश्मा बेचने का काम करता है, गांव के कुछ लोग उसका नाम जो है कैप्टन साहब रख देते हैं, जो हमेशा सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा पहनाता है। क्योंकि जो कारीगर था वो चश्मा बनाना भूल गया। इस कारण से ये जो व्यक्ति हैं, विकलांग व्यक्ति हैं, वो अपनी देशभक्ति का परिचय देता है। यानी कि बड़े से लेकर बच्चे तक, यहाँ तक कि विकलांग भी अपनी देशभक्ति का परिचय देते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि ये कहानी जो है करोड़ों लोगों की, यानी करोड़ों लोग अपनी देशभक्ति में किस प्रकार योगदान देते हैं, ये कहानी उसको रेखांकित करती है। सीमाओं पर जो फौजी लड़ते हैं वो भी देशभक्ति का परिचय देते हैं, लेकिन देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं वो भी अपनी देशभक्ति का परिचय देते हैं। चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे हम हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गरीब वर्ग का हो, चाहे वो अमीर वर्ग का हो, सभी लोग जो हैं अपने अपने ढंग से देशभक्ति का परिचय देते हैं। तो ये कहानी जो है देश के करोड़ों लोगों के योगदान को रेखांकित करती है कि ये लोग किस प्रकार देश निर्माण में अपना योगदान देते हैं। ये लोग किस प्रकार देश निर्माण में अपना योगदान देते हैं कि देश का निर्माण कैसे हो, किस प्रकार इसमें योगदान दिया जा सकता है। इसमें बड़े से लेकर बच्चे तक, बड़े से लेकर बच्चे तक भी अपना योगदान देते हैं। देखिए, एक स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी अगर एक पौधा लगा रहा है, उस पौधे को लगाने के बाद उसको निरंतर पानी दे रहा है, वो भी देशभक्ति है। यानी कि इस तरह से इस प्रकार बड़े से लेकर बच्चे तक योगदान देते हैं। यानी कि जब कैप्टन साहब का देहांत हो गया था, वो मर चुके थे, तो अब प्रश्न यह था कि उस मूर्ति को चश्मा कौन पहनाएगा। तो बच्चे जो हैं उस मूर्ति को चश्मा पहनाने की कोशिश करते हैं, उसमें सफल भी होते हैं। इस प्रकार जब वो हवलदार साहब इस दृश्य को देखते हैं तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि हमें भी अप्रत्यक्ष रूप से देशभक्ति में पूर्ण योगदान देना चाहिए। देशभक्ति कई तरह से हो सकती है, यानी कि हमारे मन में राष्ट्र प्रेम, यहाँ की नदियों से प्रेम, यहाँ के पेड़ पौधों से प्रेम, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, ये सारे देशभक्ति के परिचायक हैं। हम अगले वीडियो में
इस अध्याय से संबंधित संक्षिप्त कहानी जो है मैं आपको समझाऊंगा। आज हम पार्ट 1 में इतना ही करते हैं। पार्ट 2 में हम कहानी पूरी समझेंगे और पार्ट 3 में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्न भी मैं आपको करवाऊंगा। धन्यवाद।